बीजेपी का वेस्ट बंगाल में आना हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है तुम खुद देखो, क्योंकि जिस काम के लिए ममता बनर्जी अमित शाह को सालों से घुमा रही थी अब वो काम बीजेपी खुद करेगी। देखो बांग्लादेश का तख्ता पलट होने के बाद वो इंडिया के लिए कितना अनसेफ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल बांग्लादेश के एक एनसीपी लीडर ने खुद कहा था कि वो इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट पे कब्जा करना चाहते हैं। एग्जिट पोल आने के बाद बांग्लादेश के एक एमपी अख्तर हुसैन डरते हुए कहते हैं कि अगर बीजेपी पावर में आ गई तो बांग्लादेश में रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि हर साल बांग्लादेश से भर भर के इलीगली अनसेफ इमिग्रेंट इंडिया आते हैं। बिकॉज बंगाल के बहुत से बॉर्डर एरिया में आज भी प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है, जिसमें बंगाल का मुर्शिदाबाद सबसे क्रिटिकल कॉरिडोर माना जाता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के साथ 125 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें फिलहाल कोई प्रॉपर फेंसिंग नहीं है और इलीगली बांग्लादेशी इमिग्रेंट के लिए एक इजी रोड बन जाता है। अब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस एरिया की प्रॉपर फेंसिंग के लिए करोड़ों का बजट अलॉट किया था। ममता बनर्जी को टाइम से पेमेंट भी किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई रिक्वायर्ड लैंड दिया ही नहीं। और बगैर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के सेंट्रल गवर्नमेंट भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकती, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ फंड आता है और स्टेट गवर्नमेंट से लैंड आता है। इस लैंड के लिए अमित शाह ममता बनर्जी को 7 बार लेटर लिख चुके हैं, 3 बार पर्सनली बोल चुके हैं, लेकिन स्टिल बीएसएफ वालों को उनका रिक्वायर्ड लैंड मिला ही नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन रैली में अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो वो फेंसिंग का काम 45 दिन में पूरा कर देंगे। अब बीजेपी वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा तीनों में रूल करेगी, मतलब पूरे बांग्लादेशी बॉर्डर का बीजेपी के पास ऐसा खतरनाक कंट्रोल होगा कि अगर अमित शाह चाहे तो वो इलीगली बांग्लादेशी इमिग्रेंट को पूरी तरीके से रोक सकते हैं। अब देखो मुझे फॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम ऐसी और भी अच्छी वीडियोस दिखाता रहेगा।